आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि जब जब अपन पराश्रित होते हैं, जब जब अपन दूसरों से आकांक्षाएं, उम्मीदें या कोई इच्छाएं करते हैं, तब तब हम दुखी हो जाते हैं। और ऐसा है कि आकांक्षाएं पूरी ना हो तो हम शोक में भी चले जाते हैं और उस व्यक्ति से बैर भी बांध लेते हैं और फिर गिनाते भी हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। कहीं ना कहीं ये तब होता है जब वो रिश्ते स्वार्थ के हों और उम्मीदें ज्यादा हों। उम्मीदें जब जब आती तब तब रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि गलती उम्मीद करने वालों की है, क्योंकि लोग तो स्वार्थी ही हैं। जिसका जो काम है वो निकलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। ये प्रकृति का ही नियम है। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होती, वृक्ष ध्यान जड़ों पर देता है। और जहां जड़ें मजबूत हो गई और पानी देना प्रारंभ किया, फिर वृक्ष का ध्यान फल पर होता है। जड़ों को भूलता नहीं है, लेकिन फिर जड़ों पर ध्यान नहीं देता। आप भी ऐसे ही करते हो। आप भी ऐसे ही करते हो। जब तक मंदिर नहीं आए तब तक आप चप्पल बड़ा संभाल के रखते हो। मंदिर आए और चप्पल आप भूल गए। लेकिन ये बहुत लौकिक बात है, बहुत स्थूल बात है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब आप स्वार्थी रहे। लेकिन आज की नीति कह रही है कि अपन अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं और अपन जो सेल्फिश लोग हैं उनसे बचते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि और भैया बढ़िया है, अपने हाँ बोले, यार वो जरा हमको रामपुरा तक छोड़ दीजिए। आपने बोला चलिए चलिए आइए, छोड़ देते। उसको रामपुरा उतारा, आपने उससे पूछा भैया सुनो तो, अरे बोले अभी बिजी हैं यार, हम जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। तुमको किसी ने वहां तक उतनी देर के लिए मदद की है तो कम से कम उसको 1 मिनट बैक में आकर के धन्यवाद तो बोल दो। धन्यवाद तो बोल सकते हो। ये मेरा आप सबसे कहना है कि हर किसी की जरूरतों पर नंगे पांव दौड़े दौड़े गए तुम। जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तो उन सबके यहां बारिश हो गई। जब किसी को मदद पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो 25 फोन लगाता है, भैया आप आ जाओ, भैया आप आ जाओ, बहुत जरूरी काम है, मुझे पैसा चाहिए, मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा परिवार है। और जैसे ही पैसे लिए उसने, जैसे ही काम पूरा हुआ, फिर आपको रोना पड़ता है कि भैया मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। जब 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 तुमको जरूरत थी तो हमने दिल जान सब कुछ दिया, समय दिया। आज मुझे जरूरत है, कम से कम तुम बात भी नहीं कर सकते क्या? होता है। ऐसे दिन आते थे, आते हैं, आएंगे। लेकिन अपने आप को मजबूत करके रखें, क्योंकि दुनिया में साथी कम, स्वार्थी ज्यादा है। स्वार्थी ज्यादा है। जिस बेटे को जन्म दिया हो पिता ने, धीरे से वो पिता से भी मुख मोड़ लेता है, धीरे से। बोले क्यों? बोले अब शादी हो गई है। शादी होने के बाद बेटा भी मुख मोड़ लेता है। वो अपनी अपनी सुख सुविधा देखता है। अगर स्वार्थी है तो, और साथी है तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरा मन क्या है, वो ये देखेगा कि माता पिता का मन क्या है। शिष्य का भी यही करता है। वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरी इच्छा क्या है, वो ये सोचता है कि गुरु की इच्छा क्या है। जैसे एक भृत्य या नौकर जो होता है, वो कभी अपनी इच्छा के लिए नहीं जीता, वो जीता है मालिक की इच्छा के लिए। और जिस दिन वो मालिक से उम्मीद कर ले कि मालिक सैलरी बढ़ा दे, उस दिन से मालिक नौकर का संबंध खत्म हो जाता है। जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। ये अपने लिए बात है, खुद की खुद से, कि हमें उम्मीदें नहीं करना, किसी से भी नहीं करना। लेकिन अब दूसरे से कहना है, सामने वाले से, कि अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो उसकी उम्मीद पूरी करने का प्रयास करें।
बड़ी नहीं तो कम से कम छोटी तो कर दें, और तुम नहीं कर पा रहे तो जो कर सकता है कम से कम वो रास्ता तो दिखा दे। अक्सर लोग यही करते हैं कि काम निकला नहीं कि भूल गए। जब तक तुझसे काम है तब तक राम राम है, जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही राम राम। याद करो वो दिन जब आप किसी के 25 फोन आए हों आपके पास मदद के लिए, और आप उसकी मदद के लिए दौड़े दौड़े गए हो, और जब आपको इमरजेंसी हो तो उसने फोन ना उठाया। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं, जो केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं। कई बार आपके साथ ये भी होगा कि आपने रिश्ते बनाए, आपको पता नहीं था वो व्यक्ति ने स्वार्थ से बनाए थे। फिर दुख होता है कि ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। ये बात तो हो गई सामने वाले के लिए। अब और अपने लिए बात करते हैं। गलती हमारी कि हमने उम्मीदें करी। उसको क्या पता, उसकी परिस्थिति क्या पता। उसको उसकी परिस्थिति पता है ना, हमको तो नहीं पता ना। एक पति दुकान से आया और वो बहुत फ्रस्ट्रेट था। व्यापार को लेकर के कुछ इश्यू हो गया था, कोई कोई पार्टी पैसे ले गई, किसी ने ऑर्डर दिया कैंसिल कर दिया। कई बार सारी चोटें एक साथ लग जाती हैं। वो थोड़ा घर पे आया, चिड़चिड़ किया उसने, और गुस्सा थोड़ा सा पत्नी के ऊपर निकल गया, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर निकल गया। पत्नी समझदार थी, उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने 2-3 दिन उस चीज को समझा, उसकी बात सुनती रही। जब 4-5 दिन बाद माहौल अच्छा हो गया तो उसने पूछा कि 3 दिन पहले क्या हो गया था। पति ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। अगर वो पत्नी भी गुस्सा करती, या पत्नी किसी घर घर के काम से बिजी थी, परेशान हो गई, और वो गुस्सा पति के ऊपर निकल रहा है, तो समझना चाहिए। अगर आप किसी से उम्मीदें नहीं करते हैं, स्वार्थी नहीं है, तो ही आप शांति का जीवन जी पाएंगे। नीति भी यही कह रही है कि स्वार्थ की दुनिया में, इस स्वार्थ की दुनिया में, इस स्वार्थी दुनिया में काम निकलने तक ही साथ रहते हैं लोग। काम निकलने तक ही साथ रहते हैं। जिस टीचर से पढ़ करके आपने टॉप किया है, जिस टीचर से पढ़ करके आपने ज्ञान प्राप्त किया है, कितने स्कूल से निकले बच्चे वापस टीचर के यहाँ जाते हैं कि मैम आपने हमको पढ़ाया है। कुछ नहीं, पैर छू के आ जाओ अपने व्यवहारिक गुरु का, कम से कम पैर तो छू के आ सकते हो। कुछ नहीं तो एक साल में एक बार जाकर के टीचर्स डे के दिन मिठाई दे आओ, गुरु पूर्णिमा के दिन चले जाओ कि आपने हमारे लिए इतना ज्ञान दिया है, आपने हमारी रक्षा की है। कौन जाता है? कोई जाता है? नहीं जाता। उनको क्या चाहिए? तुम्हारे मिठाई के डिब्बे थोड़ा ना जिंदगी चलाएंगे। उनको केवल इतना हो जाता है कि चलो कोई तो अपना है, कोई तो अपना है। कि एक बात लिखी थी हमने, दर्द पूछ लेने से कौन सा दर्द हल्का हो जाता है। दर्द पूछ लेने से कौन सा दर्द हल्का हो जाता है। आपके दुखों के दिनों में बहुत सारे लोग आपके बैठने आते हैं, आप उनसे कहते नहीं हो, लेकिन एक बात अंदर चलती है कि दर्द के दिनों में दुख पूछ लेने से कौन सा दर्द हल्का हो जाता है। बस तसल्ली मिल जाती है, इस दुनिया की भीड़ में अपना कोई है। कम से कम इतना तो अपन कर सकते हैं, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मानव कहलाने लायक भी अपन नहीं है। इस स्वार्थ की दुनिया में काम निकलने तक ही साथ रहते हैं लोग। इसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई तब तक बेटा माता पिता का, और बेटे की शादी हो गई तो बेटा पत्नी का, और जब तक उसको बच्चा नहीं हुआ तब तक वो भी पत्नी का। बच्चा होने के बाद वो बच्चे का हो जाता है। बच्चे का भी कब तक है? जब तक उसको नाती पोता नहीं मिला। नाती पोता मिलते ही वो बच्चे का भी नहीं रहता। ये चेन है, ये नियम है, ये चलता रहेगा। अब अपने ऊपर है कि अपन को इस स्वार्थ की दुनिया में कैसे बच के रहना। जैसे आप हाईवे पर जा रहे हैं या किसी ट्रैफिक वाली रोड पर हैं, और बहुत सारी गाड़ियां लगातार निकल रही है, कंटिन्यूटी में निकल रही है। बहुत सारी गाड़ियां निकल रही, कंटिन्यूटी निकल रही है, 1 2 3 4 5। कुछ उसमें
ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई तरीका नहीं गाड़ी चलाने का, कहीं से भी चला रहे हैं। तो उन सब के बीच में रह करके गाड़ी चला करके आपको घर तक सेफली आना है, बहुत कठिन काम है। गलती ना भी हो तो भी हादसे तो हो ही जाते हैं। तो ये चीज अपन समझें, ये चीज अपन समझें। जैसे ट्रैफिक वाले हाईवे पर अपन चल रहे हैं, कहीं से भी कौन सी भी गाड़ी आ जाए, कोई जानवर निकल जाए, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इस दुनिया में इतना ट्रैफिक है स्वार्थी लोगों का, संभल करके चले। क्या पता कब कौन से पीछे से ठोक जाएगा, कब कौन सामने से आ जाएगा, कब कौन काम निकाल के भाग जाएगा। क्योंकि दुख तो अपन को होता है, दर्द अपन को होता है। देखो चोट हर किसी ने खाई है, चोट हर किसी ने खाई है। बस अंतर इतना है कि किसी को चोट खाने के बाद अकल आई है और किसी को नहीं आई है। जिसको अकल आ गई है वो आगे चोट नहीं खाएगा, जिसको नहीं आई है वो चोट पर चोट खाएगा। जो लोग भावुक होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको हर बार चोट मिलेगी, उनको हर बार चोट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते ना कि व्यक्ति स्वार्थी है। बहुत सारी चीजें बाजार में आती है, उसमें लिखा था यूज एंड थ्रो। देखा आप लोगों ने, पेन आते हैं उसमें रिफिल नहीं होता, यूज एंड थ्रो। ऐसा आप किसी की जिंदगी के साथ तो नहीं कर रहे हो, कोई आपके साथ तो नहीं कर रहा कि यूज एंड थ्रो। काम निकला और भूल गए। मेरा तो ये मानना है कि रिश्ते ना बने चलेगा, दोस्ती ना करें वो भी चलेगा, लेकिन स्वार्थ के रिश्ते ना बनाए। आज के परिवेश में व्यक्ति तो सगे भाई से भी किसी न किसी कारण से कमीशन ले ही लेता है। बड़े भाई ने कहा तू गोल्ड का काम करता है तो जरा मेरा एक काम कर दे, तू प्रॉपर्टी का काम करता है मेरा एक काम कर दे, वो धीरे से उसमें भी वो कमाई लेगा। तो संबंध बचे कहाँ है? संबंध बचे ही नहीं है। जब संबंध ही नहीं बचे तो फिर दुनिया क्या बचेगी? तो स्वार्थ की दुनिया में बच के रहें। साथ निकलने के बाद सब साथ छोड़ देते हैं। यहाँ हर किसी से मदद की उम्मीदें मत करना। बात ध्यान रखना, इस दुनिया स्वार्थ की है। यहाँ मदद की उम्मीदें हर किसी से मत करना। स्वार्थी कम है ऐसा आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ये आपको लग रहा है। इस दुनिया में मदद की उम्मीद किसी से मत करना। यहाँ स्वार्थी ज्यादा है, साथी तो है ही नहीं। कोई लाखों करोड़ों में एक आध कोई मिल जाए जो आपको, आपकी बात को आप तक रख ले, जो आ, आपकी मदद कर दे। कोरोना का काल हो, सबने देखा है, कोरोना के काल में सबने देखी है ये चीज कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। जो स्वार्थ के रिश्ते थे वो सामने आ गए। परस्पर में पता करना हो आपको कि स्वार्थी है कि नहीं, बिना कारण के भी दोस्त से पैसे मांग के देख लो। बिना कारण के, मैं तो कई बार मांग चुका हूं। पहले की बात है, मैं कोई भी काम नहीं हो तो भी मेरा दोस्त मेरे को पैसे चाहिए यार, बोले यार अभी इस बार पॉकेट में उसके पास नहीं है गुंजाइश। मैंने कहा तू देख ना यार, जुगाड़ कर यार। बोले शाम तक बताता हूँ। ढूंढ ढांड के उसने 500 रुपये मांगे, उसने 350 दी। बोले 350 की जुगाड़ हुई है। मैंने चल वही दे दे, बाकी मैं करता हूँ। अगले दिन मैंने उसको 350 वापस कर दिया कि हो गया। मैं समझ गया कि हाँ यार ये अपना है। आप किसी से पूछना, कोई उम्मीद करना, और नियम है एक, वो बोले कि कल देता हूं, कल बताता हूं, वो कभी नहीं करेगा। अगर वो कह रहे ना कि अपन कल देखेंगे, परसों बात करेंगे, इसका मतलब वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि अगर करना होता तो व्यक्ति कहता जो देन एंड देयर। आप अपने दोस्तों से बोलना कार देने जरा घूमने जाना है, घूमने जाना और पूरा डीजल पूरा पेट्रोल खाली करके गाड़ी खड़ी कर देना, इतना छोड़ देना कि वो पेट्रोल पंप जा सके। फिर देखना अगले दिन क्या बोलता है वो, अगली बार गाड़ी नहीं देगा वो। उसको बोला 2 बार गाड़ी पंचर हो गई थी, उसको क्या लगेगा, अरे भाई तेरी गाड़ी पंचर हो गई, इसमें मेरी क्या गलती? तेरी गाड़ी पंचर हुई, रास्ते में कील थी, और वो किसी को कार देगा ही नहीं। लेकिन कोई मदद करे ना करे, अपन उम्मीदें क्यों करें? देखो आप दोस्तों से उम्मीद करते हो, दुख मिलता है। व्यापारियों से उम्मीद करते हो, दुख मिलता है। पति पत्नी से उम्मीद करते हैं, वो दुख मिलता है। बच्चों से उम्मीद करते हो, वो दुख मिलता है। स्वाश्रित हो जाए,
किसी से कोई उम्मीदें ना करें। अगर मैं चाहता हूं कि वो डब्बी वहां रखी उठा के आप मुझे दे दो, तो मुझे दुख होगा, तो मुझे निश्चित दुख होगा, क्योंकि या तो आप समझ नहीं पाओगे इशारों में, या मैं कहूंगा तो बोलो कि मैं भी आ रहा हूं, दे रहा हूं, कर रहा हूं। अगर ये चाहिए तो उठ के ले लो। स्वयं का पुरुषार्थ करना सीखो, स्वाधीन बनना सीखो। पराश्रित रहोगे तो दुख रहेगा। उम्मीदें वही करते हैं जो पराश्रित होते हैं, और जहां जहां पराश्रित हो वहीं वहीं उम्मीदें होती हैं। तो क्यों अपन इस झंझट से क्यों ना बचें? क्या करें? सेल्फ डिपेंडेंट हो, उम्मीदें ना करें। उम्मीदें जब जब करोगे तब तब दुख ही मिलेगा, 101%। क्योंकि उम्मीदें व्यक्ति को क्यों पूरी नहीं कर पाएगा? उसके पास भी तो काम है, उसकी भी तो समस्याएं हैं, उसका भी तो स्वार्थ है। अरे आप लोग स्वार्थी नहीं हो क्या? आप लोग भी स्वार्थी हो क्या? मैं स्वार्थी नहीं हूं क्या? मैं भी स्वार्थी हूं। जब घर पर था तो माता पिता ने ये तो सोचा होगा ना कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, सोचा था कि नहीं? लेकिन हम भी तो स्वार्थी थे। लेकिन मेरे स्वार्थ में किसी के जीवन के लिए दुख नहीं था, मेरे स्वार्थ में सबके लिए सुख था, इसलिए वो स्वार्थ चलेगा। और जिस स्वार्थ में सबके लिए दुख हो, वो स्वार्थ नहीं, वो सम्यक स्वार्थ नहीं, वो तो अनीति है। परिवर्तन लाए। कितने लोग आप लोगों के बीच में हैं जिनको निराशा की इच्छा ना हो? उनसे कहना है कि अगर आप नहीं चाहते कि निराश हो, भैया उम्मीद करना छोड़ दो, उम्मीदें करना छोड़ दो, कभी निराश नहीं होगे। बिल्कुल छोड़ दो। मैं यहाँ आया हूँ, आज यहाँ आया हूँ, कल चले जाऊंगा, बिल्कुल उम्मीद मत करना कि दोबारा आऊंगा। आ गया, प्रयास करो, अच्छी बात है। उम्मीदें करोगे दुख मिलेगा। जब जब आप उम्मीदों से खुद को जोड़ते हो, तब तब आप निराशा से भी जुड़ जाते हो। और जो निराशा है वो आपको एकदम कहीं का नहीं छोड़ती, और उस निराशा में ही सारे दुख, सारे कष्ट, सारी गलत चीजें उस निराशा में ही होती है। सारी चीजें वहीं होती हैं। तो क्यों ना अपन आज से अपने आप को एक वेल मेंटेन्ड पर्सन की ओर ले जाए, स्वाश्रित हो जाए। मुझे किसी से कोई काम नहीं, कोई मेरे पास आएगा तो मैं उतना ही करूंगा जितने में मुझे उम्मीदें ना जागे। स्कूल के वो दिन याद करो जब आपने बहुत एग्जाम के एक दिन पहले अपनी कॉपी उसको दे दियो दोस्त को कि तू पढ़ ले, फिर मैं पढ़ लूंगा। याद करो। और एग्जाम के 15 दिन पहले आपने बुक मांगी तो बोले यार मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं। फिर क्या लगता है कि अरे यार क्यों मदद करी उसकी? क्योंकि जिसने धोखा दिया उसको धोखा तो मिलेगा। पेड़ लगाए बबूल के तो आम कहां से पाएगा? तूने धोखा दिया है किसी को तो तूने धोखा दिया है किसी को, तो तू भी धोखा जरूर पाएगा। इस स्वार्थ की दुनिया से बच के चले। यहाँ काम निकालने वाले ही बैठे। नेताजी आते हैं, 5 साल काम निकलवा के चले जाते हैं। और क्या हुआ? नेताजी जैसे आए, आपने कहा, उन्होंने कहा सर हमको वोट चाहिए, कहा लो वोट, बस 5 साल के लिए फ्री। अब कौन नेता आ रहा है घर में? दिन में 4 बार आते थे पहले। वो नेता जो दिन में 4 बार आता था, वो 4 साल में भी एक बार नहीं दिखता। कहाँ है? विदेश यात्रा है, फलानी टूर पर है, यहाँ मीटिंग है। जितना वो कॉरेस्पॉन्डेंस करता था 5 महीने में, 4 महीने में, अगर उतनी वो कॉरेस्पॉन्डेंस 5 साल भी करता तो जिंदगी भर वो बन के रहे। स्वार्थी लोगों से बचे, साथी लोगों की खोज करें। ये आज की नीति शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की